बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह इस तरह का हेल्दी प्याज अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं, वो भी किसी कंटेनर में, तो आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। वो बातें क्या हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आप हो सके तो अपनी पनीरी ख़ुद अपने घर पे तैयार कर सकें। आप अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर दें, इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर अंदर जो पनीरी है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपको ये काम मुश्किल लगे तो बाज़ार से भी पनीरी आपको मिल जाती है। तो आप किसी ऐसी शॉप से पनीरी को ख़रीदें जिसके पास अच्छे सीड हों और अच्छे सीड वाली पनीरी हो। प्याज में एक बात ये होती है कि प्याज जब थोड़ा सा मोटा होने लगता है तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, उसकी 2 ब्रांचें बन जाती हैं। जब बीच में से कोई बारिश या नमी आती है तो प्याज नीचे से ज़मीन के अंदर पड़ा पड़ा ही गलना शुरू हो जाता है। अच्छे सीड के लिए दोस्तों आप अच्छी शॉप पे जाएं, अच्छे दोस्तों के पास जाएं सीड ख़रीदने के लिए, जिन पे आपको तसल्ली हो कि इनके पास सीड अच्छे होते हैं। जब आपने दोस्तों पनीरी तैयार कर ली या आपने पनीरी बाज़ार से परचेज़ कर ली, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा और अहम मरला शुरू होता है पनीरी को लगाने का। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि ख़ासकर जो हमारे फार्मर लोग हैं, हमारे अपना दिसंबर की 27 तारीख को, तकरीबन दिसंबर की 27 तारीख को हमारे जो नहरों का पानी है वो बंद हो जाता है। तो उनकी कोशिश होती है कि इससे पहले पहले जो है ना, हम अपनी पनीरी को उस जगह पे शिफ्ट कर दें यहाँ पे हम उस प्याज या उस मिर्च की पनीरी को लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। तो इसके बाद 1 माह बाद जो है ना पानी आना होता है, 1 महीने की वाराबंदी होती है हमारे यहाँ पंजाब में। तो उस दिनों से पहले पहले ये होता है कि अगर आप लगा देते हो प्याज, तो प्याज मुकम्मल तौर पर जो है ना ज़मीन में अपनी जड़ें मज़बूत कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो आप अगर फार्मर हो तो बाराबंदी से पहले पहले ही इस प्याज को लगा दें। तो दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप यहाँ पे जो मिट्टी तैयार करें दोस्तों, वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आप सर्दियों में नरम मिट्टी तैयार करेंगे दोस्तों, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नरम मिट्टी से ऐसे आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह, ये इसकी हाइट तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 इंच के करीब हो चुकी है यहाँ से। अब ये प्याज इस स्टेज पे है कि ये अपने आप की ग्रोथ बढ़ा रहा है, इस अपने पत्तों को बड़ा कर रहा है। तो जैसे ही इसके पत्तों में इतनी खुराक जमा हो जाएगी तो इसने अपना ऊपर को बढ़ने का जो स्टेप है वो ख़त्म कर देना है। तो ये इसके नीचे जो बल्ब बनना शुरू हो जाएगा, इसके नीचे फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। जितने मज़बूत पत्ते, हरे पत्ते और हेल्दी पत्ते आप प्याज के आपको मिलेंगे या किसी भी सब्ज़ी के, उतने ही नीचे उसके ज़्यादा हेल्दी फ्रूट बनता है। तो दोस्तों मिट्टी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। आपकी सब्ज़ियां जब आप किचन गार्डनिंग कर रहे हों, ख़ासकर कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हों, तो उस वक्त मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार हो जाता है। तो जब आप खेत में ग्रो कर रहे होते हैं तो वहाँ तो मतलूबा नमी पौधे को मुयस्सर होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम पानी देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सोगी हो जाती है। अगर हम पानी कम देते हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्ज़ियाँ ऐसी मिट्टी में लगाएंगे जो नरम और सॉफ्ट हो, तो आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आपको 2 सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमने यहाँ पे प्याज ग्रो किए थे तो आप इस बात में मानेंगे नहीं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे पालक ग्रो की थी तो भी आप कहेंगे कि यार ये क्या मसला है कि आपने यहाँ पे प्याज कम नज़र आ रहे हैं लेकिन पालक ज़्यादा नज़र आ रही है। दोस्तों हम पालक को देख रहे हैं, ये हमने ग्रो नहीं की हुई, ये ऐसे ही ग्रो हो गई थी। तो हम इसको देख रहे हैं कि 2-4 दिन और रखेंगे और इसके बाद इसको जड़ों से ना निकाल देंगे और इसको आप हांडी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसके बाद प्याज फिर से अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। तो मैं बात कर रहा था नरम मिट्टी की। नरम मिट्टी में सर्दियों में आप जितनी नरम मिट्टी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको फ़ायदा है। अगर आप गर्मियों में पौधा कोई लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ऐसी मिट्टी तैयार करनी होगी जो पानी को होल्ड करने की, यानी नमी को बरकरार रखने की सलाहियत रखती हो। तो सर्दियों में कुछ बात और है, क्योंकि उसमें आप नरम मिट्टी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि सर्दियों में धुंध पड़ रही होती है। तो आप पानी दें या ना दें तो उसको कोई
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा नरम मिट्टी में प्याज लगाएंगे, शकरकंदी लगाएंगे या अदरक लगाएंगे या हल्दी लगाएंगे तो ही इंशाल्लाह आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों आपसे इस प्याज की अपडेट शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आपके ज़िम्मे भी एक काम है दोस्तों, वो ये कि ये 3 बटन हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पहले से मौजूद हो तो ये जो साथ में लगा हुआ घंटी का बटन है उसको आपने अगर प्रेस नहीं किया हुआ तो प्रेस कर दें, और इधर दूसरी साइड पे लगा हुआ बटन जो होता है लाइक वाला, उसको प्लीज़ दबा दें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आप भूल जाते हो, वीडियो तो आप देख रहे होते हो लेकिन वो बटन जो होता है ना लाइक वाला, उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है हमारे जो चैनल होता है इसको आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।